स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। सरकार एक तरफ मजदूरों को सशक्तिकरण करने और मजदूर को अच्छी मजदूरी सहित अन्य कई सुविधा देने की बात कहती है, तो दूसरी ओर मजदूर को मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है। हक का पैसा मांगने पर मारपीट भी की जाती है, जिससे मजदूर को मेहनत का पैसा नहीं मिलने से मजदूर अब दर बतर भटक रहे हैं। मामला गुमला जिले के सिसई प्रखंड का है, जहां प्रवासी मजदूर न्याय और मजदूरी भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं मजदूरों ने जिला श्रम अधीक्षक से भी गुहार लगाई है। बता दें कि सिसई प्रखंड के सैकड़ों प्रवासी मजदूर मजदूरी करने यूपी के आजमगढ़ ईंट भट्टी में काम करने गए थे, जहां 6 से 8 महीने काम करने के बाद भी मालिक के द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी की मांग करने पर मजदूरों के साथ मारपीट कर भगा दिया गया। वहीं प्रवासी मजदूर उधार पर पैसे लेकर अब घर पहुंचने को मजबूर हैं। और मालिक हम इनके कमाली बढ़िया से 10 महीना, लेकिन बढ़िया से हिसाब किताब नहीं दिलक और आगे सीजन में हम इनके डांट के भेज दिलक है। हम उनके मारबो करत रहे, खुराकी मन मांगत रही, बढ़िया से हम नहीं देवत रहे और कहते कि कमालो पैसा के आधा के हड़प लेलक और 1-2 हज़ार धरवा दिलक और एकदम भट्ठा से भागा कह के लास्ट सीजन में भगा दिलक। हम इनके आजमगढ़ में आली तो गाड़ी नहीं मिलक, हमें कितने मुश्किल से झेलते आई घर। तो जे पैसा हम इनकर हड़े थे से हम इनके पैसा चाहिए। पूछ के छोड़ के जाए रही आए के पोसक छुआ पुता के कह के गेली तो हमरे पैसा नहीं दिलक, तो हमरे पैसा चाहिए। वहाँ पर करीबन 8 से 10 महीना कमाए और उसमें कमाया वो पैसा कुछ नहीं मिला और पैसा देने के बावजूद पैसा मिला नहीं, पर मार जरूर मिला। मार भी इतना मारा है, बहुत मारा है। और घर आने टाइम पे चला रातों रात भगा दिया और जो थे मेरे लेबर लोग सबको मारा है, सबको भगा दिया। रात में हम लोग आजमगढ़ गए गाड़ी चढ़ने के, तो गाड़ी वहाँ मिला नहीं। रात भर आजमगढ़ जिले पे रुक गए बस स्टैंड में। तो हमें बस चाहिए अपना कमाया जो बाकी है पैसा, हम यही निवेदन करते हैं। ये सिसई अंचल से कुछ लोग हैं, ईंट भट्ठा लेबर हैं और इन लोग का आरोप है कि ये लोग आजमगढ़ स्थित ईंट भट्ठा में मजदूरी करने गए थे और 6 माह लगभग मजदूरी किया लोग। और मजदूरी करने के बाद काम के दौरान इन लोग को 500 रुपया ये खुराकी खर्च इन लोग को दिया जाता था भट्ठा मालिक द्वारा। और जब ये लोग अब कृषि कार्य के समय घर वापस आने के प्रयास किए और अपने हिसाब किताब करके पैसा का डिमांड किए, तो वहाँ का जैसा कहना इन लोगों को ईंट भट्ठा मालिक और ये मुंशी लोग मिल करके मारपीट किए, इन लोगों को बड़ी खाता छीन लिए और केवल घर आने तक के लिए कुछ पैसा इन लोग को दे करके भगा दिए। बकाया मजदूरी इन लोग का जो 6 महीना काम किया उसका पैसा इन लोग को नहीं दिया गया। लगभग कितना? अभी जो 18 लोग मेरे पास में जो अपनी बात बताए हैं उसके अनुसार से 5,12,000 समथिंग इन लोग का बकाया है। हर एक व्यक्ति का, किसी का 10,000, किसी का 12,000, किसी का 20,000, 25,000 इस तरह का लोगों का बकाया राशि है, जो ये लोग काम करा करके भट्ठा मालिक मुंशी लोग इन लोग के साथ बड़ा ही अत्याचार किया गया है। जैसा गरीब लोग अपने बाल बच्चा छोड़ के इतना दूर जाते हैं मजदूरी करने और काम करने के बाद इन लोग आए दिन में सुनने को मिलता है किस तरह का मालिक लोग के द्वारा किया जाता है घटना। ये तो थोड़ा गंभीर है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग को पैसा मजदूरी बकाया दिलवाने का कोशिश करना चाहिए। ये लोग अभी श्रम अधीक्षक से गुहार लगा रहे हैं, जा रहे हैं। जो मजदूर सिसई से प्लान करके ईंट भट्ठा में काम करने के लिए गए हुए थे, उन सारे मजदूरों का जो ईंट भट्ठा मालिक है कि पैसे को बकाया रखा है और भुगतान नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में जैसे उनका कार्य क्षेत्र झारखंड नहीं है, कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट जो श्रम विभाग है उनसे हम लोग पत्राचार करके अनुरोध करेंगे कि उनका मजदूरी भुगतान संबंधित ईंट भट्ठा से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने वाले हैं। कार्यक्रम के तहत आज अयोध्या जिले के गौरा चौकी के पास राम वन गमन मार्ग पर मुख्य अतिथि, अपर मुख्य सिंचाई व जनपद के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश
व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा बरगद व जीवनदाता पीपल का पौधा लगाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में CDO अनीता यादव, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर व DFO दिव्या उपस्थित रही। जिस नगरी को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ मजबूरी में सिल्क कारोबार करने वाले बुनकर लोग मजदूर बन गए हैं। बात हम भागलपुर के नाथन नगर प्रखंड चंपा नगर क्षेत्र की कर रहे हैं, जहाँ आज बुनकर का काम करने वाले 90% बुनकर लूम को बेचने को मजबूर हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मजदूरी कर अपने 2 वक्त की रोटी किसी तरह पुराना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बुनकरों को ऑर्डर नहीं आने से स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बुनकर प्रतिनिधियों ने बताया कि यहाँ के कारोबार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका और भी कई देशों में फैला था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से लगभग सब बंद हो गया है। 10% लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि उनके बचे हुए धागे खराब नहीं हो जाएं। अब वह कपड़े लागत मूल्य से भी कम पर बेचने को विवश हैं। लूम बंद होने से 1 लाख बुनकर परिवार बेरोजगार हो गए हैं। व्यवसायियों का ये भी कहना है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। कर्णप्रयाग ब्लॉक में स्थित सोनला गांव के भोटिया जनजाति के 17 परिवार बारिश के कारण आते मलबे से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके पीने के पानी की व्यवस्था ठीक की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन जल स्रोत पर सांप और अन्य कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण भोटिया जनजाति को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने कई बार नगर पंचायत नंदप्रयाग के चक्कर भी लगा दिए हैं, परंतु इनकी पानी जैसी गंभीर समस्या का कहीं निदान नहीं किया जा सका है, जिस कारण सोनला गांव के भोटिया जनजाति के परिवारों को दूषित पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बीते दिनों शहडोल प्रवास पर आए CM शिवराज सिंह चौहान ने जब ग्राम जमुई में ग्रामीणों से पूछा था कि कोरोना काल में आपको राशन मिला या नहीं, इस जवाब में कई लोगों ने कहा था कि उन्हें राशन नहीं मिला, जिस पर CM ने सीधे कलेक्टर को मंच से ही उस बात के जांच करने के आदेश दिए थे। CM के इस आदेश के बाद ग्राम जमुई पहुंचकर अधिकारी ग्रामीण से मिलकर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि सर्वे में अब जो सामने आ रहा है वह प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी पोल खोलता दिख रहा है। दरअसल ग्राम जमुई ग्राम की आबादी 3100 है, जिसमें BPL यानी गरीब रेखा से नीचे 358 कार्ड धारी हैं। अन्य लोगों के कार्ड अब तक नहीं बने हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस गांव में ऐसे सैकड़ों गरीब परिवार 30 से 40 वर्षों से निवासरत हैं, जो विलुप्त जाति वर्ग जैसे बैगा से भी आते हैं, लेकिन वह भी सरकार की इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा पंचायत के कर्ता धर्ताओं से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन सका, जिसके कारण उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल CM के इस प्रवास के बाद प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय है, लेकिन यदि यह हालात मुख्यालय से लगे जमुई जैसे गाँव का है तो सुदूर ग्रामीण इलाकों के हालात क्या होंगे। सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के सबसे चहेते CM को अब इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा। नहीं बना है, कई बार फार्म भरे हैं कारत के नहीं बना है, कहता है बन के आ जाएगा, नहीं बनाते हैं। नहीं और बोल रहे थे कि मिला कुछ के राशन पानी था, हम नहीं बोल दिए कि नहीं मिला, हमारे हुआ नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिला है हमको। हाँ सर किया था, 2-3 बार यहाँ जमा किया पंचायत में तो कौनो सुनाई नहीं दिया। हो जाएगा बोल के ही हो गया, कुछ भी नहीं होता है। फिर 30-40 साल हो गया सर, नहीं बना। अधिकारी खाली पूछे ताने चल दिए, बोले जिसके पास अगर कार्ड है उसको मतलब बनवाने के लिए बोले, हाँ तो फार्म भरवाए हमसे, फार्म सरपंच पड़े रहने दीजिए, 2-3 मरतबे भरवाए। अब जिनका नहीं बना हुआ, हमारे सियानों का नहीं बना हो, बीच में ही बना के चले जाते, पंचायत में देते, पंचायत ही रोक देता है। जैसे कंप्लेन अब कहीं नहीं पंचायत में किए, अब सबसे बोल चुके, बोले कुछ नहीं, वहीं पड़ा रहता कागज, ना कोई लेके जाते ना कोई कुछ, बनी नहीं। करीबन मेरे को 45-40 साल हो गया, आज तक कार्ड नहीं बना। सरपंच को मैं सेक्रेटरी को बोला हूँ, इतना तक पटवारी साहब यहाँ बैठक था उनको भी बोला, फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। निर्देशानुसार सभी टीम घर घर जाके वो पात्र परिवारों से पूछ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनको राशन मिला है नहीं फ्री वाला, और उनको कोई समस्या तो नहीं है। कल से हम लोग लगे हुए हैं, कल भी 148 परिवारों के घर गए थे हम लोग पात्र, आज भी लगभग 100 हो गए। इस तरह 250 परिवारों के घर हम लोग संपर्क कर चुके हैं, और हम लोग चेक भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, और कई लोग भी रहते हैं हमारे साथ, पूरे गांव के लोग भी रहते हैं, सबके सामने भी वो दे रहे हैं। कल एसडीएम साहब भी आए थे, पूरी टीम लगी हुई है।
लोग हैं, सबने अलग अलग बयान दर्ज कराए हैं, जो भी दर्ज किए हैं तो वो रिपोर्ट में पूरे आ जाएगी, विस्तृत जांच में आ जाएगी। नहीं, जांच करते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है, कुछ कार्रवाई भी होती है, नियमित कार्रवाई भी होती है। बिहार विधानसभा का आगामी सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर अब तक दोषी अधिकारियों और पुलिस बल के जवानों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महागठबंधन के घटक दलों में शामिल नेता और विधायक काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से सवालिया लहजे में पूछा, क्या विधानसभा में सत्र के दौरान पुलिसिया कार्रवाई संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? और उस समय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इस मामले पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि अब तक जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों पर हुए पुलिसिया जुल्म को जोरदार तरीके से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और सरकार एवं विधानसभा अध्यक्ष से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि मार्च 2021 में बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पेश करने के दौरान विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी को हंगामा शांत करने के लिए विधानसभा आना पड़ा था। इस दौरान पुलिसिया कार्यवाही में कई विधायक घायल भी हो गए थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आप जो पूछ रहे हैं कि विधानसभा सत्र में पिछला बार जो माननीय विधायकों के साथ, चाहे वो पुरुष रहे हो या महिला, उनके साथ जो बदसलूकी पदाधिकारियों ने किया, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की? भैया, विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा था कि उस पदाधिकारी, चूंकि माननीय विधायकों को, किसी भी पदाधिकारी को कोई बदसलूकी करने का हक नहीं है। जनता उन्हें चुन के भेजती है सदन में आवाज उठाने के लिए जनता का। कोई भी अगर पदाधिकारी ने बदसलूकी की है तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि उस पर कार्रवाई होगी। मुझे आप पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आज कार्रवाई आज तक हुई है कि नहीं, लेकिन जो सत्र फिर से होने वाला है अभी 26-23 महीने में, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ी जोरदार ढंग से आवाज उठाएंगे, इसलिए कि माननीय विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है। अगर विधायकों के साथ पदाधिकारी बदसलूकी कर सकते हैं तो जनता कहां सेफ है? इसलिए आवाज उठेगी और पूरे सदन में इस बात का करेंगे विधानसभा अध्यक्ष से कि आप कार्रवाई करिए, और नहीं कार्रवाई करिएगा तो विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।